एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और इस बीच टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता ने अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। रिजू दत्ता ने कहा है कि अभिषेक को अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, उनके पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अभिषेक का गौ तस्करी से लेकर कोयला तस्करी तक में नाम है, ऐसे में उनका जेल में चक्की पीसना तो तय है। अब सीआईडी उनको बार बार बुलाएगी, बचने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि नकली साइन करके चिट्ठी अभिषेक बनर्जी जी ने साइन करके दिया था पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को। यह बहुत बड़ा अपराध है। अभी हाई कोर्ट का रक्षा कवच है उनके पास, तो जब तक रक्षा कवच रहेगा उनको 100 बार बुलाया जाएगा, वो 100 बार जाएंगे, इंटरोगेशन फेस करेंगे, घर आ जाएंगे। जिस दिन रक्षा कवच उठ जाएगा उस दिन खेला खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ उनके ऊपर ना बहुत से मामले उनके सर के ऊपर झूल रहा है। अभी गौ तस्करी में उनका नाम है, कोयला तस्करी में उनका नाम है, बालू तस्करी में उनका नाम है, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में उनका नाम है, फर्जी साइन, विधायक के फर्जी साइन मामले में सीआईडी के केस में उनका नाम है, अवैध निर्माण करने के लिए उनके घर के ऊपर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस चल रहा है। कहां तक भागोगे? कितने केसेस से भागोगे? आज नहीं तो कल तृणमूल कांग्रेस के युवराज को चक्की पीसना पड़ेगा। और अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता कैंप के दूसरे नेताओं पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। ममता सरकार में मंत्री रहे और टीएमसी के कद्दावर नेता मदन मित्रा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मदन मित्रा के घर समेत 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाला के मामले में मदन मित्रा के ठिकाने पर छापेमारी की है। मदन मित्रा पर 125 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों को कराने का आरोप लगा है। तो मदन मित्रा विधायक है कामारहाटी से और ममता बनर्जी के करीबी नेता माने जाते हैं। उनके ठिकानों पर इस वक्त रेड हुई है। 7 अलग अलग जगहों पर रेड की गई है, जिसमें जोखा स्थित उनका घर है। इसके अलावा कोलकाता में भवानीपुर में मौजूद उनके घर पर रेड हुई है और साथ ही साथ कामारहाटी जहां से विधायक है वहां पर भी उनके ठिकाने पर रेड की गई है। तो कुल मिलाकर 7 जगह पर यह रेड की गई है, जिसमें नगर पालिका में जो भर्तियां हैं उसको लेकर है मामला और साथ ही साथ अवैध जो भर्तियां करवाई गई थी उस पूरे मामले पर उनके खिलाफ इस वक्त रेड चल रही है। अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा पर एक्शन के बाद बीजेपी का बड़ा बयान आया है। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि करप्शन किया है तो जांच तो होगी, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। जनता का पैसा लूटने वालों के खिलाफ शुभेंदु सरकार में एक्शन होना तय। ये सरकार परिवर्तन हुआ है। ये सरकार तो जो करप्टेड लोग हैं, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए, जो भी हो।